नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। लोहागढ़ किले की उस खाई में आखिर 18 जून की सुबह क्या हुआ था? क्या करोड़पति कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत एक हादसा थी या फिर उन्हें जानबूझकर खाई में धक्का दिया गया? अगर ये हत्या थी तो आखिर कातिल कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी और सीधे सबूत के पुणे पुलिस अदालत में हत्या का आरोप साबित कर पाएगी? इन्हीं सवालों के बीच अब इस हाई प्रोफाइल केस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी अब सिया गोयल का लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी जा सकती है। जांच अधिकारियों का मानना है कि अगर सिया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी सहमति देती है तो पूछताछ के दौरान कई ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो अब तक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भारतीय कानून के तहत पॉलीग्राफ टेस्ट केवल अदालत की अनुमति और संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ये अदालत में अंतिम या निर्णायक साक्ष्य भी नहीं मानी जाती है। अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम सवाल की। क्या पुलिस के पास हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं? केतन अग्रवाल की मौत के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक घटनास्थल का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला है। जिस स्थान से केतन को खाई में गिराने की बात कही जा रही है, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं था। यही वजह है कि पूरी जांच अब डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिकी हुई है। पुलिस फिलहाल कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम कर रही है। इनमें सिया गोयल और चेतन चौधरी से लंबी पूछताछ, दोनों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर, कथित तौर पर डिलीट किए गए मैसेज, लोकेशन डेटा, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल का रिक्रिएशन और दोनों परिवारों समेत अन्य लोगों के बयान शामिल हैं। जांच एजेंसियां इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरी घटना की सटीक तस्वीर तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि अब तक ऐसा कोई गवाह सामने नहीं आया जिसने ये देखा हो कि केतन को किसने धक्का दिया या वो खुद खाई में गिर गए। यही वजह है कि ये मामला सामान्य हत्या के मामले से अलग माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले में अदालत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला को देखती है। यदि सभी परिस्थितियां केवल एक ही निष्कर्ष की तरफ इशारा करें और किसी दूसरी संभावना की गुंजाइश न छोड़ें, तभी अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत माना जाता है। जांच का एक और महत्वपूर्ण एंगल सिया गोयल और चेतन चौधरी के कथित संबंधों को लेकर भी है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि यदि दोनों के बीच संबंध साबित भी हो जाते हैं, तब भी केवल यही तथ्य हत्या का आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अदालत ये भी देखेगी कि क्या हत्या की कोई पूर्व योजना बनाई गई थी, क्या डिजिटल साक्ष्य उस योजना की पुष्टि करते हैं और क्या घटनास्थल की परिस्थितियां पुलिस की कहानी से मेल खाती हैं। यानी कथित रिश्ते और हत्या के आरोप के बीच स्पष्ट कानूनी कड़ी स्थापित करना जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस मामले में एक और पहलू भी सामने आया है। सिया के परिवार का दावा है कि वो खुद ट्रैकिंग पर जाने के पक्ष में नहीं थी और उन्होंने केतन के साथ जाने को लेकर हिचकिचाहट भी जताई थी। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में जुटी हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन भी कराया ताकि ये समझा जा सके कि आरोपियों के बयान और घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियां कितनी मेल खाती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन जांच में मदद जरूर करता है, लेकिन अकेले इस आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल यह है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की चर्चा आखिर क्यों हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का मानना है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से पूछताछ को नई दिशा मिल सकती है। इस परीक्षण का उद्देश्य आरोपी के जवाबों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है ताकि जांच के दौरान कोई नया सुराग मिल सके। लेकिन यहाँ भी कुछ कानूनी सीमाएं हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट अदालत की अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता। संबंधित व्यक्ति की सहमति जरूरी होती है और उसकी रिपोर्ट अदालत में अपने आप में निर्णायक साक्ष्य नहीं मानी जाती। यदि परीक्षण के दौरान कोई नई जानकारी मिलती है तो उस जानकारी की स्वतंत्र जांच और पुष्टि के बाद ही उसे कानूनी रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस केस का पूरा राज खुल पाएगा? कानूनी विशेषज्ञों का जवाब है जरूरी नहीं। पॉलीग्राफी टेस्ट किसी व्यक्ति को सीधे दोषी
या निर्दोष घोषित नहीं करता। ये केवल जांच एजेंसियों को संभावित नई दिशा दे सकता है। अगर उस दिशा में मिले सुरागों की स्वतंत्र पुष्टि हो जाती है, तभी वो अदालत में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का सबसे मजबूत आधार परिस्थितिजन्य और डिजिटल साक्ष्य ही है। इस बीच एक और जानकारी सामने आई है कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते और मजबूत करने को लेकर भी बातचीत चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिया के भाई और केतन के परिवार के बीच भविष्य में वैवाहिक संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई थी। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि इस पहलू का हत्या की जांच से कोई सीधा संबंध है या नहीं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या पॉलीग्राफी टेस्ट को अदालत की मंजूरी मिलेगी, क्या सिया गोयल इसके लिए सहमत होंगी और क्या इस बहुचर्चित केस की सबसे बड़ी गुत्थी आखिरकार सुलझ पाएगी।